जय हिंद। मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूँ। बेटा इस सेशन में करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहा हूँ 4 जनवरी 2023, जो कि एसएससी जीडी है, सीएचएसएल है, जो भी एग्जामिनेशन है सभी के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और बेटा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं करंट अफेयर्स के साथ साथ कुछ स्टैटिक पार्ट्स को भी यहाँ पे डिस्कस करूँगा। इसके पहले वाले सेशन जो मैंने करंट अफेयर्स की ली थी, उसमें मैंने बेटा जितने भी नेशनल पार्क हैं बिल्कुल स्टेट वाइज वहाँ पे मैंने डिस्कस किया है। क्लियर है? तो आप लोग उसे ज़रूर आप लोग देखिए। वीडियो अच्छा लगे आप लोग उसे ज़्यादा ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और इस सेशन में बेटा मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेड क्वार्टर। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ने से पहले जिन बच्चों ने भी हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है बेटा? चलिए देर न करते हुए यहाँ पे सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग हेडिंग दीजिएगा बेटा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप लोग हेडिंग दीजिएगा। क्या हो गया, एक मिनट। ठीक है, हेडिंग दीजिएगा बेटा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए लिखिएगा, सबसे पहले लिखिएगा बेटा यूएनओ। यूएनओ यूएनओ का मतलब क्या होता है बेटा? लिखिएगा यूनाइटेड यूनाइटेड नेशंस यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इसका हेड क्वार्टर कहाँ है बेटा? इसका अगर हेड क्वार्टर की बात करें तो इसका हेड क्वार्टर लिख लीजिएगा बेटा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क कहाँ बेटा? यूएसए में। क्लियर है? यूएसए। चलिए विजिबल होगा शायद, हाँ विजिबल है। चलिए फर्स्ट नंबर हो गया बेटा, फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर यूएन हो गया। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा बेटा यूनिसेफ। यूएनसीईएफ इसका फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? तो लिख लीजिएगा यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड्स। ठीक है बेटा? इसकी अगर हेड क्वार्टर की बात करें बेटा तो इसका ध्यान रखिएगा, जो हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर ये कहाँ पे है बेटा? लिख लीजिएगा न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है, यूएसए के अंदर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लिखिएगा बेटा थर्ड नंबर लिख लीजिए यूनेस्को। यूनेस्को इसका फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? यूनाइटेड नेशंस ठीक है, EDU, हाँ, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बेटा?
अगर इसकी हेड क्वार्टर की बात करें ना बेटा, हेड क्वार्टर की अगर बात करें तो इसका हेड क्वार्टर लिख लीजिएगा मेरे बच्चों, इसका पेरिस। कहाँ पे है ये बेटा? पेरिस। पेरिस मीन्स फ्रांस, फ्रांस में है इसका। ठीक है, चलिए आगे लिखिएगा। नेक्स्ट 4 नंबर में, 4 नंबर, फोर नंबर लिखिएगा बेटा, UNIDO, UNIDO इसका फुल फॉर्म बताइएगा आप। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा बेटा, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसके हेड क्वार्टर की बात करें बेटा, तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है बच्चों? लिख लीजिएगा वियना में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर। क्लियर है बेटा? चलिए, वियना ऑस्ट्रिया है बेटा, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया लिखिएगा, वियना ऑस्ट्रिया। ठीक है, चलिए ये हो गया 4 नंबर। नेक्स्ट लिखिएगा 5th नंबर में बेटा, 5th नंबर, 5th नंबर में लिखिएगा IMF, IMF। इसका फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? लिख लीजिएगा इसका फुल फॉर्म, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगर इसके हेड क्वार्टर की बात करें बेटा, हेड क्वार्टर, तो लिख लीजिएगा इसका हेड क्वार्टर है बेटा वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC। ठीक है, वाशिंगटन DC USA। क्लियर है? चलिए आगे लिखिएगा बेटा। नेक्स्ट IAEA 6 नंबर में लिख लीजिएगा बेटा, 6 नंबर, 6 नंबर में लिख लीजिएगा IAEA। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है बेटा इंटरनेशनल एटॉमिक वियना इंटरनेशनल एटॉमिक, हाँ इमरजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी। ठीक है बेटा, ये होता है इसका इसका बेटा फुल नेम इसका मुझे थोड़ा ध्यान नहीं है, कोई बात नहीं, आगे लिखते हैं। इसका फुल फॉर्म बेटा IAEA है ना, एनर्जी एजेंसी होता है बेटा, एजेंसी। ठीक है, एजेंसी। चलिए एनर्जी एजेंसी होता है, कोई बात नहीं। इसका जो हेड क्वार्टर है बेटा, लिख लीजिएगा इसका हेड क्वार्टर, हेड क्वार्टर वियना लिख लीजिएगा बेटा, ऑस्ट्रिया के अंदर,
ऑस्ट्रिया के अंदर। चलिए, अब आप हेडिंग नेक्स्ट लिखिएगा बेटा, हेडिंग नहीं, नेक्स्ट लिखिएगा 7 नंबर। 7 नंबर, 7 नंबर में लिख लीजिएगा ओपेक। ओपेक, ओपेक से भी क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाता है बेटा। ओपेक लिख लीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसके अगर हेड क्वार्टर की बात करें ना बेटा, तो लिख लीजिएगा इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, वियना ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रेलिया नहीं बेटा, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, हेड नेक्स्ट कीजिएगा 8 नंबर, IBRD कर लीजिए या फिर वर्ल्ड बैंक कर लीजिए बेटा, ठीक है। 8 नंबर वर्ल्ड बैंक, या फिर IBRD का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, लिख लीजिएगा, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट क्लियर है। इसके अगर हेड क्वार्टर की बात करें बेटा, तो इसके हेड क्वार्टर ध्यान रखिएगा, इसका हेड क्वार्टर लिख लीजिए, इसका हेड क्वार्टर है बेटा वाशिंगटन DC में, वाशिंगटन DC। ये कहाँ पे है, USA के अंदर है बेटा, USA, ठीक है, USA। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखिएगा 9 नंबर, 9 नंबर लिखिएगा बेटा नाटो। 9 नंबर लिखिएगा नाटो। इसका फुल फॉर्म बताइएगा क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसकी हेड क्वार्टर की बात करें बेटा, तो लिख लीजिएगा बेल्जियम में। और ये बेल्जियम में कहाँ पे, हेड क्वार्टर की अगर बात करें तो लिख लीजिएगा ब्रुसेल्स में, बेल्जियम के अंदर, क्लियर है। नेक्स्ट लिखिएगा बेटा 10 नंबर में लिख लीजिएगा, 10 नंबर में लिखिएगा सार्क। सार्क का नाम तो सुना ही होगा आपने, है ना। सार्क से क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में बेटा। 10 नंबर लिख लीजिएगा सार्क। ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है बेटा, इसी को सार्क बोला जाता है। अगर इसके हेड क्वार्टर की बात करें बेटा, तो कहाँ पे है इसका हेड क्वार्टर, लिख लीजिएगा, अपना ही पड़ोसी देश है जिसका नाम है नेपाल। तो नेपाल में कहाँ पे, काठमांडू में है बेटा। कहाँ पे है ये, तो काठमांडू में है, नेपाल। क्लियर है। चलिए आगे लिखिएगा
इसके बाद लिखिएगा एशियन, 11 नंबर बेटा, एशियन, ठीक है, 11 नंबर, ASEAN। इसका फुल फॉर्म बताइएगा बेटा क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्लियर है बेटा, ठीक है। आसियान, एशियन नहीं, आसियान इसको बोला जाता है। और इसका जो हेड क्वार्टर बेटा लिख लीजिएगा जकार्ता में। जो इसका हेड क्वार्टर है लिख लीजिएगा बेटा जकार्ता। और जकार्ता कहाँ है बेटा, तो मेरे बच्चों ये है इंडोनेशिया, ठीक है लाडलो। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा बेटा आप लोग 12 नंबर में लिखिएगा एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है बेटा। इसका अगर हम हेड क्वार्टर की बात करते हैं तो इसका जो हेड क्वार्टर है बेटा लिख लीजिएगा, हेड क्वार्टर सिंगापुर। कहाँ पे है बेटा, सिंगापुर में। चलिए 12 हो गए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा 13 नंबर पे बेटा, 13 नंबर लिख लीजिएगा। 13 नंबर लिखिएगा साउथ एशियन वाइल्ड लाइफ इन्वायरमेंट, नेटवर्क। अगर इसके हेड क्वार्टर की बात करें बेटा तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है मेरे बच्चों, तो लिख लीजिएगा नेपाल में। नेपाल में कहाँ पे, तो काठमांडू। क्लियर है बेटा, कहाँ पे, तो काठमांडू में, काठमांडू नेपाल। नेक्स्ट लिखिएगा 14 नंबर लिख लीजिएगा बेटा UNCTP। इसका फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, तो लिख लीजिएगा यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है बेटा, डेवलपमेंट। अगर इसके हेड क्वार्टर की मैं बात करूं ना बेटा तो इसका हेड क्वार्टर है जेनेवा। जेनेवा कहाँ पे है बेटा, स्विट्जरलैंड में। क्लियर है, स्विट्जरलैंड। चलिए आगे लिखिएगा 15 नंबर लिखिएगा मेरे बच्चों। 15 नंबर 15 लिखिएगा WHO। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए, रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे बेटा। यहाँ पे WHO क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका भी अगर मैं हेड क्वार्टर की बात करूँ ना बेटा तो इसका भी हेड क्वार्टर है जिनेवा में। कहाँ पे है बेटा, जिनेवा में है। ये होता है, ये कहाँ पे है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है बेटा, ठीक है। चलिए 16 नंबर लिखिएगा बेटा। 16 नंबर लिखिएगा ILO
ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इसका भी हेड क्वार्टर कहाँ पे है बेटा? जिनेवा में। हेड क्वार्टर कहाँ पे है बेटा? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। चलिए आगे लिखिएगा। नेक्स्ट लिखिएगा बेटा 17th नंबर लिखिएगा ICRC। इसकी अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ ना बेटा, ICRC की मैं अगर फुल फॉर्म की बात करूँ तो इसका फुल फॉर्म लिखिएगा इंटरनेशनल इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस। ठीक है बेटा, रेड क्रॉस। अगर इसके हेड क्वार्टर की मैं बात करूं तो लिख लीजिएगा बेटा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा 18 नंबर लिखिएगा बेटा WTO। इसका फुल फॉर्म होता है बेटा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं इसकी हेड क्वार्टर की बात करता हूं तो बेटा इसका भी हेड क्वार्टर कहाँ पे है मेरे बच्चों लाडलों? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है बेटा, स्विट्जरलैंड। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नहीं 19 नंबर लिखिएगा मेरे बेटा वीपो, वीपो। इसका अगर मैं फुल फॉर्म की बात करता हूं तो लिखिएगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बेटा, अगर मैं इसके हेड क्वार्टर की मैं बात करूं बेटा तो इसका भी हेड क्वार्टर कहाँ पे है बच्चों? जिनेवा। कहाँ पे है? जिनेवा। और ये जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड। तो अभी देखिए बिल्कुल कंटिन्यू चल रहे हैं, है ना, जिनेवा। चलिए आगे लिखिएगा 20 नंबर लिखिएगा बेटा IOM लिख लीजिएगा IOM लिख लीजिएगा बेटा 20 नंबर। IOM लिख लीजिए। अच्छा जिनेवा में बेटा एक और लिख लीजिएगा आप लोग, IOM को हटा दीजिए। अभी जब जिनेवा चल रहा है तो अभी जिनेवा को ही कंटिन्यू कर दें। इसमें एक दो और है जिसे मैं आप लोगों को लिखवा दूं, रूबरू करवा दूं, उससे भी लिख लीजिएगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है बेटा, इसका जो हेड क्वार्टर लिख लीजिएगा, हेड क्वार्टर ये भी कहाँ पे है बेटा? जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा 21 नंबर लिखिएगा बेटा 21 नंबर लिखिएगा WEF
WEF, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। इसका अगर मैं हेड क्वार्टर की बात करूं बेटा, तो इसका भी हेड क्वार्टर कहाँ पे बच्चों, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड। क्लियर है। चलिए 22 नंबर लिख लीजिएगा बेटा, 22 नंबर, 22 नंबर, ट्वेंटी टू नंबर लिखिएगा बेटा, IOM, ठीक है, IOM, ठीक है, IOM। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। इसका भी हेड क्वार्टर कहाँ पे है बेटा, जिनेवा में। इसका भी हेड क्वार्टर कहाँ है बेटा, जिनेवा स्विट्जरलैंड, चलिए आगे दीजिएगा आप लोग 23 नंबर, 23 लिखिएगा बेटा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटरनेशनल यूनियन कीजिए बेटा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसकी अगर मैं हेड क्वार्टर की बात करूँ ना बेटा, तो इसका हेड क्वार्टर है स्विच में है, स्विट्जरलैंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 24 नंबर में, तो लिख लीजिएगा बेटा, नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूं, 24 नंबर, ठीक है, 24 नंबर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है बेटा, नेचर। अगर मैं इसकी हेड क्वार्टर की बात करूं बेटा, तो लिख लीजिएगा, ग्लैंड में, स्विट्जरलैंड, ठीक है। चलिए आगे लिखिएगा, 25 नंबर में लिख लीजिएगा बेटा, 25 नंबर में लिख लीजिएगा, इंटरनेशनल फोर या फिर इंटरनेशनल यूनियन कर लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कर लीजिए बेटा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, नेचर। इसकी शॉर्ट फॉर्म में भी दे सकता है बेटा, इसका लिख लीजिएगा, इसका शॉर्ट फॉर्म IUCN कर लीजिएगा बेटा, ठीक है, IUCN। इसका भी हेड क्वार्टर कहाँ पे है बेटा, अगर मैं इसकी हेड क्वार्टर की बात करता हूँ तो लिख लीजिएगा, इसका भी हेड क्वार्टर ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। चलिए तो ये थे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेड क्वार्टर्स। अब बेटा यहाँ पे आगे मैं बढ़ रहा हूँ और आगे मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ आज के करंट अफेयर्स, मीन्स 4 जनवरी 2023। चलिए बेंजामिन नेतन्याहू बने छठे बार इजराइल के PM। 6 टाइम्स इन्होंने क्या बने बेटा, PM बने, ठीक है, 6 बार PM बने।
और नेक्स्ट हेडलाइन देखते हैं, सुखोई 30, जो सुखोई 30 विमान है बेटा, सुखोई 30 विमान ने ब्रह्मोस की विस्तारित रेंज संस्करण का किया सफल परीक्षण। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सुखोई 30, यहाँ से क्या हुआ, सुखोई 30 में ब्रह्मोस मिसाइल का यहाँ पे क्या किया गया, परीक्षण किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पब्लिक सेक्टर इंडियन ओवरसीज बैंक IOB हैज एलिवेटेड वोम एज MD एंड CEO। किन्हें नियुक्त किया गया बेटा, ठीक है। अब एक चीज़ देखिएगा, इनसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एक करके जितने भी यहाँ पे टोटल 5 ऑप्शंस दिए गए बेटा, ठीक है। 5 ऑप्शंस आपको बताना, इन 5 ऑप्शन में से कौन से पर्सन हैं जिन्हें इंडियन ओवरसीज बैंक के MD एंड CEO नियुक्त किया गया है बेटा, आप लोग बताइएगा, ठीक है, बताइए। चलिए सबसे पहले यहाँ पे बाकी ऑप्शंस को यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक है संतोष कुमार यादव। संतोष कुमार यादव, संतोष कुमार यादव कौन है बेटा, तो चेयरमैन है किसके, NHAI के। NHAI मीन्स नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष है बेटा संतोष कुमार यादव, ठीक है। ये CEO है FSSAI के, कौन है, गंजी कमल वरदाना राव, गंजी कमल वरदाना राव। एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है बेटा कौन, प्रवीण के श्रीवास्तव। और इंजीनियर इन चीफ ऑफ आर्मी है कौन, अरविंद वालिया। क्लियर है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट थे जो कि ऑप्शन में थे बेटा, बाकी ऑप्शंस। तो जो ऑप्शन आपका बच गया है वो क्या हो जाएगा मेरे बेटा, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अजय कुमार, अजय कुमार ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें, देखिए क्या बोल रहा है, 4th नंबर, हु हैज़ लॉन्च द मोबाइल ऐप प्रहरी ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के लिए जो मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है बेटा, जिसका नाम है प्रहरी, ठीक है। इसे किन्होंने लॉन्च किया बेटा, आप बताना किन्होंने लॉन्च किया है इसे, किसने लॉन्च किया है। चलिए लिखिएगा, इनको लॉन्च करने वाले हैं बेटा ऑप्शन नंबर B, जिनका नाम है अमित शाह। अमित शाह इन्होंने लॉन्च किए। और अभी आपको पता है कि ये वर्तमान में क्या है बेटा, ये लिख लीजिएगा, होम अफेयर्स मिनिस्टर है बेटा, है ना, होम अफेयर्स मिनिस्टर, गृह मंत्री। इसके बाद अगर मैं नरेंद्र मोदी की बात करता हूँ तो ये कौन है बेटा, अभी प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर हैं। और इनके द्वारा अभी क्या किया गया था, 13 दिसंबर 2023 को 7th वंदे भारत का क्या किया गया था, इनके द्वारा लॉन्च किया गया था बेटा, प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है। राजनाथ सिंह, ये कौन है बेटा, डिफेंस मिनिस्टर है, ये डिफेंस मिनिस्टर है ना। द्रौपदी मुर्मू, ये कौन है बेटा, प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है ना। और ये फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट है बेटा, ट्राइबल प्रेसिडेंट, ठीक है। और प्रेसिडेंट से पहले ये कहाँ के गवर्नर थी बेटा, तो लिख लीजिएगा, ये कहाँ के गवर्नर थी, ये प्रेसिडेंट से पहले, राष्ट्रपति से पहले झारखंड के क्या थी बेटा, गवर्नर थी, ठीक है।
चलिए आगे लिखिएगा, लिखिएगा जगदीश धंकवार धनखड़, जगदीश धंकवार, ठीक है। ये फीफा में क्या बने थे बेटा, फीफा जो वर्ल्ड कप हुआ था इसमें ये रिप्रेजेंटेटिव बने थे, रिप्रेजेंटेटिव बने थे, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एंड वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर है। तीन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक पोर्टल लॉन्च किया गया था जिसका नाम था निक्षय पोर्टल, जिसका नाम था निक्षय पोर्टल। ये किनके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया था बेटा, निक्षय पोर्टल, ठीक है। नहीं, निक्षय पोर्टल, निक्षय पोर्टल एक लॉन्च हुआ था, मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ, निक्षय पोर्टल। ये किस लिए लॉन्च हुआ था बेटा, निक्षय पोर्टल किस लिए लॉन्च हुआ था, ये टीवी के लिए लॉन्च हुआ था बेटा, किसके लिए, टीवी के लिए लॉन्च हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर देखिए, पुर्तगाल फुटबॉल टीम कैप्टन क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज ज्वाइंड द विच कंट्री क्लब ऑल नसर अंटिल 2025, है ना। कौन से क्लब से जुड़े बेटा, ये अल नसर कहाँ की हैं, कहाँ की है बेटा, तो लिख लीजिएगा सऊदी अरेबिया की है बेटा, ठीक है। कहाँ की है, सऊदी अरेबिया की ये क्लब है ये। अब जितने भी कंट्रीज़ है इन सभी के एक एक चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पे जानता हूँ, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे अगर मैं जापान की बात करूँ तो सबसे पहले बेटा इसकी कैपिटल कहाँ है, आप ये बताओ, कैपिटल कहाँ है, तो टोक्यो में है बेटा कैपिटल, है ना। लेकिन अगर मैं इसकी करेंसी की बात करूं तो करेंसी क्या है बेटा, इसके येन करेंसी है ना। इन चीज़ों को आप लोग नोट करते चलिएगा। चलिए आगे हम देखें सऊदी अरेबिया। अगर मैं इसकी कैपिटल की बात करूं, सऊदी अरेबिया की कैपिटल की अगर मैं बात करूं बेटा, तो इसका कैपिटल कहाँ है, रियाद में है। और अगर मैं करेंसी की बात करूं तो इसका करेंसी क्या है बेटा, रियाल है, रियाल है इसकी करेंसी, है ना। चलिए आगे मैं देखूं यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट का लिख लीजिएगा बेटा वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, डीसी। अगर मैं इसके करेंसी की बात करूं बेटा, तो करेंसी क्या है इसका, डॉलर है, क्या है बेटा इसका, डॉलर। चलिए अब मैं अगर कतर की बात करूं ना बेटा, तो इसका कतर का जो कैपिटल है ये कहाँ है बेटा, दोहा में है, दोहा। और अगर मैं इसकी करेंसी की मैं बात करूं तो इसका करेंसी क्या है बेटा, इसका करेंसी रियाल है, ठीक है, रियाल। देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि रियाल के पहले यहाँ पे इस टाइप से लिख देगा कतारी रियाल, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है, कतारी रियाल कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए इसके बाद आ जाइए हंगरी का कैपिटल, लिख लीजिएगा बुदापेस्ट, जो इसका कैपिटल है बेटा बुदापेस्ट, बुदापेस्ट। और अगर मैं इसके करेंसी की बात करूं बेटा, तो इसका करेंसी लिख लीजिएगा फ्रंट, फॉरेन, FORINT, ठीक है बेटा। तो ये थे, ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि एग्जामिनेशन में देखिए यहाँ से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन पाएगा। हो सकता है कि आपका इसका स्टैटिक पार्ट्स में दे दे क्वेश्चन, ठीक है, या फिर यहाँ से क्वेश्चन कहाँ पे बना देगा बेटा, रीजनिंग का एक चैप्टर होता है जिसका नाम होता है एनोलॉजी, वहाँ पे क्वेश्चंस उठा देते हैं बेटा। तो इन चीज़ों को आप लोग समझिए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पे।
आईआईटी मद्रास को मिला शिक्षा का ऑस्कर अवार्ड। जो आईआईटी मद्रास है बेटा, इसे शिक्षा के लिए ऑस्कर अवार्ड प्रोवाइड किया गया। ठीक है। डीआरडीओ सेलिब्रेट इट्स 65th फाउंडेशन ऑन जनवरी 1। डीआरडीओ ने 1 जनवरी को अपना कितना स्थापना दिवस मनाया बेटा? 65वां स्थापना दिवस मनाया। एक चीज़ और यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, अगर मैं डीआरडीओ की बात करूँ तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? लिख लीजिएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है बेटा? दूसरी चीज, अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो क्या लिखेंगे बेटा? इसको कब स्थापना किया गया था? 1958 में किया गया था बेटा। और इसका जो हेड क्वार्टर है बेटा, हेड ऑफिस कहाँ पे है? तो लिख लीजिएगा, न्यू दिल्ली में। दूसरी चीज़, अगर मैं इनके बारे में पूछूं कि बताइए इनके प्रेजेंट चेयरमैन कौन है ना, कौन है, तो इसका नाम बताइएगा बेटा। क्या नाम है इनका? डॉक्टर, मैं इसके पहले वाले क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था, लिख लीजिएगा, डॉक्टर समीर भी कामत, ये चेयरमैन है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशंस लॉन्च्ड मिशंस 292, मिशन 229 सॉरी इलेक्शन कमीशंस लॉन्चेज मिशन 929 टू टेक वोटर टर्न आउट इन त्रिपुरा टू ओवर 90%। त्रिपुरा में मतदान प्रतिशत 90% से अधिक करने के लिए चुनाव आयोग ने क्या किया बेटा? एक मिशन चलाया जिसका नाम है मिशन 929। ठीक है, ये किया गया था, ये इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि वहाँ पे जो भी मतदान हो 90% से ज़्यादा हो। ठीक है, चलिए 9 नंबर पे आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी मार्ग पर पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में। गुरु गोविंद सिंह जी का 356वां प्रकाश वर्ष मनाया गया। कौन से प्रकाश वर्ष मनाया गया बेटा? 356 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया। तो आज हम सेशन को यहीं तक रखते हैं, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। और जाने से पहले जो भी बच्चे हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए या सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को सब्सक्राइब कर लें और बेटा बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और इसी के साथ हम आप लोगों से फिर नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करते, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।